नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है नॉलेज के बिना किया गया कार्य गैम्बलिंग है। यानी कोई भी कार्य जो कि आपको नॉलेज नहीं है और उसके बिना आप करते चले जा रहे हैं, तो एक जुए की तरह से है कि आप वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे कि आप कई बार ऐसा भी देखते हैं एग्जामिनेशन में भी, अब जो कि ऑप्शनल हो गया है, वहाँ पर बहुत से लोग केवल टिक लगा देते हैं। टिक की वजह से वो कई बार क्लियर कर जाते हैं एग्ज़ाम, मतलब, और उनको सच्चाई में देखा जाए तो उनको कोई नॉलेज नहीं होती है, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। बात जरूर नुकसान कहाँ होता है, जब जहाँ उनका सिलेक्शन होता है, जहाँ सिलेक्शन होने पर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पूछा गया उतने ही प्रश्न उनको याद थे, उन्होंने वो भी बता दिए सही और उनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जो परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ती हैं, उन सब से आप परिचित हैं कि किस तरीके से जीवन में परेशानी होती है, क्योंकि वो उसके काबिल नहीं होते हैं और वो बन चुके होते हैं वहाँ पर, और किसी न किसी तरीके से पहुँच चुके होते हैं। इसमें कई बार जो अ, जो क्या कहेंगे, जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिला रही है वो भी जिम्मेदार है इसके लिए, वो शिक्षक जिम्मेदार हैं जिनके अंडर में वो बच्चे ने स्टडी की। भाई नेचुरल है, एक बच्चा इतनी आगे तक गया, इतने लोगों से गुजर कर कि वो वहाँ तक पहुँचा, किसी ने भी उसको चेक नहीं किया और वो वहाँ तक पहुँच गया लास्ट तक, और लास्ट तक पहुँच गया, ऊपर तक पहुँच गया। और अब भी जब जब बिल्कुल उसको इतना बड़ा काम भी सौंप दिया बिना ये जाने कि वो इसके काबिल है कि नहीं, तो वो ये एक मतलब कोई यदि आप एक कोई ज़रूरी काम किसी के हाथ में सौंप रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में भी हम, क्योंकि सेलेक्ट हो गया है व्यक्ति इसलिए हमने उसको दे दिया, अब उसको कोई ना तो उसको नॉलेज है, देखो वो तो बाई चांस हो गया, बाई चांस। तो ये बाई चांस वाला जो चक्कर है ना, कुछ लोग तो ऐसा होता है जहाँ बहुत सारी स्टडी करते हैं लेकिन उनको भूलने की बीमारी, जिसके कारण से बहुत परेशानी होती है। लेकिन कुछ लोग वाकई करते ही नहीं, मेहनत ही नहीं करते हैं, और मेहनत के बिना ही वो ईश्वर की कुछ इन पर कृपा होती है कि वो करते ही चले जाते हैं काम, और सफलता उनको मिलती ही चली जाती है, और लास्ट तक वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी अ, अ, बात है कि वो वहाँ तक पहुँचे। बात पहुँचने की नहीं है, पहुँच गए वो कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप जिस पद पर पहुँचे हैं वहाँ की नॉलेज उस समय नहीं पहुँच, उस समय आप नहीं जानते थे। अब तो आप जानते हैं ना, आपने कुछ तो निश्चित ही किया है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं किया होगा और आप पहुँच गए होंगे, कुछ तो किया है। तो यदि आप खुद को तो चेक कर सकते हैं ना कि आपकी कमी कहाँ है। यदि आपका सिलेक्शन भाग्यवश हो गया है, ईश्वर की कृपा से हो गया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी भी तो है कुछ अपने ऊपर, उसका दायित्व है ना, उस पद की जिम्मेदारी है ना आपके ऊपर। आप उस चीज़ को, जो प्रोजेक्ट मिला है, जो चीज़ मिली है आपको, उसके बारे में जानकारी हासिल करें और जानकारी तब दूसरे लोगों को दें। ये जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। अब तक दूसरों का रोल था, अब रोल आपका है। ठीक है, ईश्वर ने आपका साथ दिया, आपको पूर्व कर्म के कारण से ये पद भी मिल गया, सब कुछ हो गया। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, दूसरे उन लोगों की बनती है जिनके कारण से आप वहाँ तक पहुँच गए। उन लोगों की भी वो भी जिम्मेदारी के वो हैं कि आपने इस व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचाया। अब इसमें काबिलियत लानी आपको है, कैसे लाएंगे आप, चाहे आप सेमिनार के जरिए लाइए, चाहे आप किसी के भी, क्योंकि एक व्यक्ति को पद से हटाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पद से हटा करके फिर भी तो उस पद की रिक्तता को किसी न कोई और व्यक्ति भरेगा, और वो भी व्यक्ति ऐसा हुआ तो, यानी एक एक तरीके से ये सिस्टम पे भी बात आती है कि सिस्टम कहाँ सो रहा था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक व्यक्ति पूरी एजुकेशन के बाद सारी एजुकेशन को करके वहाँ तक पहुँचा, तब सिस्टम कहाँ सो रहा था, तब तो सिस्टम जागा नहीं। सिस्टम जागा जब सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ दे दिया, कर दिया, तब तक सिस्टम सोता रहा। और जब लास्ट मोमेंट पर जब आप सब कुछ दे चुके, अब आप कह रहे हैं ये व्यक्ति काबिल नहीं है, तो इसमें जिम्मेदार कौन? इसमें तो जिम्मेदार बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक तरीके से ये जुए जैसा है कि आप उस काम को करके पहुँच तो गए, अब यहाँ पर आप काम को कैसे निभाएंगे। और ये बात विशेष रूप से उन लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो विशेष रूप से विशेष पद के लिए होते हैं, जैसे डॉक्टर हुए, जैसे इंजीनियर हुए, जैसे प्रोफेसर हुए। तो भाई आपके हाथ में किसी का भविष्य है,
आप ऐसे लापरवाही के ठीक है, मैं कहती हूँ, मैं तो बार बार कहती हूँ कि यदि आपको कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है माइंड से निकल गई होती हैं, कई बार इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको पूरी अच्छे से याद करें, निश्चित रूप से आपको बुक का सहारा लेना चाहिए। निश्चित रूप से आप उसको नोट्स बना करके नोट्स को ही आप पढ़ लें, वो बेटर है, वो बेटर है। क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन यदि आप गलत देंगे, एक व्यक्ति का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आपकी तो बात हो गई, आपने तो कह करके छोड़ दिया, लेकिन आगे उसका बच्चे का क्या होगा जो जो आपके साथ में जुड़ा है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हो जाती है। कहीं ना कहीं क्या, मैं तो कहूँगी पूरी जिम्मेदारी है। एक शिक्षक की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि भविष्य उसके हाथ में है बच्चों का। और इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि एक शिक्षक को सबसे अधिक सैलरी दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बिहाफ पर ये पूरी दुनिया टिकी है, उसके वजह से ये सारा संसार चल रहा है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके कारण से ये पूरा संसार के सारे बच्चे काम कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पर पहुँचे हों। लेकिन मैं तो कहती हूँ वो प्राइमरी टीचर भी, प्राइमरी एजुकेशन की वो टीचर विभाग भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे किस तरीके से हटी होते हैं, उस समय उनको सही काम में लगाना बहुत मुश्किल काम है। 1 घंटे बच्चे को पढ़ा करके देखिए, आपको पता लगे बच्चे का कैसा माइंड होता है। 1 सेकंड बैठाना मुश्किल होता है, बड़े लोगों को बैठाना मुश्किल होता है। बड़े लोग 4 बार देखते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। तो अब एक छोटा सा बच्चा है जिसको आप 1 घंटे बैठने की कह रहे हैं, 1 घंटा क्या, वो 1 सेकंड के बाद दूसरे काम पे लग जाएगा। फिर आपको उसी जगह पे लेकर के आना है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। तो हर व्यक्ति उस अहम भूमिका में महत्वपूर्ण बन जाता है। और उसका, और इसीलिए कहते हैं कि गैम्बलिंग की तरह है, जुए की तरह मत लो। किसी भी चीज़ को यदि आप इस तरह से ले रहे, कोई नहीं है हो जाएगा, ये कोई नहीं है हो जाएगा को छोड़ दीजिए। जब तक होता रहा तब तक ठीक था। आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, आपके पास कोई चीज़ आ गई, आपके पास कोई क्लास आ गई, अब आपको जो क्लास पढ़ानी है उसको आप सही ढंग से, पहली बात तो आपको तैयारी करना ही चाहिए। इन केस नहीं कर पा रहे किसी भी कारण, बस शरीर की बीमारी हो सकती है, पारिवारिक जिम्मेदारी हो सकती है, कोई और समस्या हो सकती है, तो निश्चित रूप से आप दूसरे कोई और उसके उपाय लेकर के तब आप बच्चे को पढ़ाएं। लेकिन आपको काम वही करना चाहिए जो सही हो। गलत इन्फॉर्मेशन उस बच्चे तक नहीं पहुंचनी है, ये ज़रूर ध्यान देना है। किसी भी तरीके से आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो एक ये चीज़, और दूसरी बात क्या है गैम्बलिंग, क्या है गैम्बलिंग ये कि देखो आपका पूरा जीवन एक तरीके से दांव पर लगा हुआ है। आप पूरे दिन पूरे समय डरते रहेंगे। यदि आप खुद में सही नहीं है ना, जो व्यक्ति खुद सही नहीं होता ना, चाहे उसको सब कुछ मिल जाए, हो सकता है लोगों की नज़र भी ना हो उस पर, और हो सकता है काम भी सब अच्छे से चल रहा है, ईश्वर की ऐसी कृपा है उस व्यक्ति पर, काम बड़े अच्छे से सब चीज़ें होती जा रही है, तो अंदर ही वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डरा हो, उसके मन में शांति नहीं मिल रही है, उसको लग रहा है कहीं बेचैनी है कि कहीं किसी ने कुछ पूछ लिया, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, अब हम क्या देंगे आंसर, क्योंकि आंसर उसके पास है नहीं। और ऐसा व्यक्ति दूसरों को गलत ठहराता है, क्योंकि भाई अपनी गलती वो मानना नहीं चाहता ना, तो दूसरों को ही गलत ठहराता है कि इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। गलती अपनी स्वीकार करनी पड़ती है, गलत है तो। और गलती स्वीकार करने का तरीका क्या है? मुँह से सॉरी बोलना, वो तो एक सामान्य सी बात है, सॉरी बोल देना ना, सॉरी बोलना नहीं है आपको। अब वो काम जहाँ आप कमज़ोर थे, जो आपका वीक पॉइंट है, उसको दूर करना है। आपके साथ में कोई गलती जुड़ी है, मान लीजिए आपका व्यवहार है वो बराबर नहीं है, आपको बदलने की ज़रूरत है। आपकी नॉलेज बराबर नहीं है, आपको बुक से अब उसकी स्टडी करने की ज़रूरत है। बुक तो अवेलेबल है ना, ठीक है, आपके किसी भी कारण से आपके जो सिलेबस में था, आपने उसमें से केवल 10 ही चैप्टर पढ़े थे, 5 ही पढ़े थे, और आप उसमें से पास करके आगे निकल गए। 15 चैप्टर आपने नहीं पढ़े थे, और वो 5 चैप्टर भी क्योंकि लापरवाही थी, वो 5 भी चले गए। अब आपको पूरे 20 चैप्टर में से एक भी याद नहीं, तो फिर आप 20 के 20 पढ़ लीजिए, क्या परेशानी है। अब आप इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आपको फिर से टीचर की उस निगरानी में पढ़ना पड़ेगा। आपने क्लास पढ़ कर के तो यहाँ तक पहुँचे ही हैं, आप उसको दोबारा रीड कर लीजिए।
दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, क्योंकि अब तो यूट्यूब की भी सुविधा है, आपको केवल एक जगह की सुविधा नहीं। और यदि इससे भी आगे सुविधा चाहते हैं, बेशक आप टीचर हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप दूसरी जगह जा कर के सीख नहीं सकते। टीचर हैं तो क्या हो गया, नहीं आता है तो फिर दूसरी जगह जा कर के सीखिए, जो लोग वाकई जानते हैं उन लोगों से सीखिए, क्या परेशानी है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमको उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। हमको सीखने जाना है और हमको सीखना है बस, क्योंकि हमको हमको अपनी कमियों को दूर करना है। अब कैसे करेंगे ये हमारा ही वो है। तो एक पहली बात। दूसरी बात, आप ये तो रही हमारी एक वैसी। अब मान लीजिए हम इसी तरीके से हम अपने कोई यदि हम कहते हैं फाइनेंशियली मैटर को हम सॉल्व करना चाहते हैं, और कई बार फाइनेंशियली मैटर में ऐसा होता है कि लोग कहीं भी पैसे लगाते ही चले जाते हैं, उसके जो पेपर्स हैं उसको रीड करने की ज़रूरत ही नहीं समझते, जो कि रीड करना चाहिए। अब इसमें ये तो बेवकूफ़ी है ना कि उसमें सामने लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड में क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा। पता नहीं है, आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, फिर आप अपना सर पकड़ रहे हैं, या आपने LIC में लगा दिया, या आपने और तरह तरह की वो चीज़ें आ रही हैं उनमें लगा दिया। और उसमें क्या है, उसमें तो ये है कि 3 साल तक जब आपने नहीं देंगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे। तो ये तो आपको समझना होगा ना कि आपके पास उतने पैसे हैं, उसके बाद दूसरे पैसे हैं नहीं, और आप जो पैसे लगा रहे हैं, जिसको आपने समझा क्या फ़र्क पड़ता है, 500 रुपये तो निकालने, ये 500 रुपये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आपने अपनी आपके पास वो 500 भी नहीं बच पा रहे थे, इसलिए वो 500 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 500 आपकी समस्याओं के निदान के लिए थे। आपने उनको दाँव पर लगाया है, और वो भी ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ आपको कुछ पता ही नहीं है। वो गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है। गलत इन्फॉर्मेशन के कारण से जो हम ये छोटी छोटी सी जो भूलें करते हैं, इससे बहुत परेशानियाँ होती हैं। जीवन भर तकलीफ़ों का सामना व्यक्ति खुद करता है, दूसरों को करवाता है। और एक और चीज़, जब आप अंधेरे में खुद रहते हैं और अंधेरे में दूसरों को रखते हैं, तब भी परिवार में भी टकराव भी आएगा और परेशानियाँ भी बढ़ेंगी, क्योंकि सामने वाला, अब जैसे मान लीजिए आपकी आदत है, आपने धोखे में सामने वाले को कहा, जैसे कोई कभी कभी होते हैं ना कि जी परेशानी नहीं है, बहुत सारे से व्यक्ति परेशानी नहीं है लेकिन फिर भी कहेंगे मुझे परेशानी है, मुझे परेशानी है, और एक में दिन सचमुच में व्यक्ति परेशानी में है और वो कह रहा है कि मुझे परेशानी है, सामने वाला समझ रहा है ये तो बेवकूफ़ बनाता है। उस दिन उसका परेशानी में साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि इतनी बार उसने बहाने किए थे कि लोगों को लगा ये बहानेबाज है। अब वो उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो वाकई व्यक्ति परेशानी में था, या परेशानी में है, या परेशानी से गुजर रहा है। तो उस स्थिति में उसको साथ की ज़रूरत नहीं, साथ नहीं मिलता और व्यक्ति डूब जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जीवन में जब भी अपनी नॉलेज को यूज़ करें, नॉलेज के बिना यदि आप काम को करें, किसी काम को, तो उसमें आपके नुकसान होने की चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए यदि आपकी नॉलेज अपडेट नहीं है, आपको कोई चीज़ नहीं आती है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आज इतनी सारी सुविधाएं हैं कि जहाँ पर जा कर के आप अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए, उस इंफॉर्मेशन को लीजिए जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो उसको तो कर ही सकते हैं ना, जो आपसे पूछा जा रहा है उसको करके फिर आप अपनी जो भी आपको बात रखनी है उसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है और इसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो जीवन भर शॉर्टकट पे ही पड़े रह जाते हैं, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होते। उनको लगता है कि वो सफल हो रहे हैं, उनको सिर्फ भ्रम होता है, वो सफल नहीं होते। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि असफल दिख रहा है, लेकिन एक समय आता है जब वो सफल हो जाता है, क्योंकि उसकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।